ऊपर से करोड़ों बिजलियों की कांति का अपहरण करने वाला पीतांबर धारण किए हुए है। ऐसा लग रहा है नवीन मेघ में बिजली चमक रही हो। ऐसा ही तो आप रोज सुनते हैं इनकी शोभा वही है। ये ऐसे सौंदर्य रूप में श्री जानकी जी को चित्त को चुराते हुए, सियाजू के चित्त को चुराते हुए उनके परम प्रीतम श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूं। वो स्वामी जी हैं। मन ये बड़े दीन बंधु है, सच्ची बहुत करुणामय है। प्रभु अपने बहुत करुणामय है। इनकी करुणा को जो जान गया, इसी बात को भगवान शंकर कह रहे हैं, उमा राम स्वभाव जही जाना ताहि भजन तज भाव नाना। बहुत करुणामय, बहुत प्यार करने वाले हैं। अब ये स्वभाव कोई जान जाए तो इनके भजन के बिना रह नहीं सकता। जो जान गए वे इनकी ठसक में भर करके संपूर्ण प्राणों को, जीवन को न्यौछावर कर दिया। और धन्य है उनका जीवन जिन्होंने न्यौछावर कर दिया। न्यौछावर कौन करता है? अहंकारी नहीं, दैन्य। यहां कह रहे हैं कि जो दीन बंधु दिनेश, जो दैन्य हो गया, उनके सुहृद हो गए, बंधु हो गए, मित्र हो गए, साथ खेलते हैं। प्रभु को दैन्यता बहुत प्रिय है। ये दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवो सुश्री भगवाना। ये दैन्यता तभी आती है जब चारों तरफ से हार जाता है, अभिमान नष्ट हो जाता है, तब वास्तविक शरणागति होती है। अत्यंत दैन्य तो अत्यंत प्रभु का लाडला हो, हर समय प्रभु खेलते हैं। देखो, कभी ऐसा मत समझो कि भक्तों को कलयुग है, भगवान कहाँ मिलते हैं, अरे वो ध्यान में कभी ऐसे, ऐसा कुछ नहीं। जैसे आपको हम देख सकते हैं, ऐसे भक्त प्रभु को देते हैं, प्रभु उनसे बात करते हैं, प्रभु खेलते हैं। प्रभु बहुत सहज हैं, बहुत बड़े हैं और बहुत कृपालु हैं, इसलिए इनको प्राप्त करना कोई दुर्लभ बात नहीं। बस हम प्रकृति का भोक्ता भाव और प्रकृति के सुख भाव को छोड़ नहीं पा रहे, यही कठिनता है। और ये सब सहज में भगवत प्रेमी महात्माओं की कृपा से हो जाता है। अरे मन, ये बड़े दीन बंधु हैं, दीन बंधु, ये गरीब निवार है। अगर कोई हृदय से देखे तो अपने जैसा गरीब कौन है? क्या है आपके पास? बोले रुपया में गरीब क्यों हूं? नहीं नहीं, ये तो नकली चीज है। असली चीज क्या है आपके पास? मकान है, पद है, भारी से भारी हमारे पास सब समाज प्रियता की वस्तुएं हैं, सम्मान है, ये सब नकली है, ये सब नकली है। तो फिर बचा क्या? तो बोले मैं तो फिर बहुत गरीब हुआ। हाँ, तभी गरीब निवाज लीजते हैं जब वास्तविक तुम्हारा चिंतन असत पदार्थों के गर्व से रहित होता है। क्या है तुम्हारे पास? अगर ये लौकिक वस्तुएं तुम इनको देखकर गर्व करते होते तो 4 दिन की चांदनी है, ये नष्ट होने वाली है, तुम्हारी नहीं है। तुम शरीर को जो प्रिय अपना प्राण दे इतना प्यार कर रहे हो आत्म भाव से, ये भी नकली है, ये भी नकली है। ये न था न रहेगा, बीच में भास रहा है कुछ दिनों के लिए, फिर ये नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा पक्का। है क्या तुम्हारे पास? स्थायी क्या है? कुछ नहीं। कितना सुख होता है जब धन्यता होती है, हमारा कोई नहीं, हमारा कुछ नहीं, हम कुछ नहीं। प्रभु क्या मुझ ऐसे अधम को आप स्वीकार करेंगे? तो बोले मन भज दीन बंधु, भजन कर दीन बंधु का, यही दरबार दीन को आदर रीत सदा चल। जिसका हृदय दैन्य हो गया है, क्या है मेरे पास? कुछ नहीं, न साधन, न विषय, न व्यक्ति, न वस्तु, न हाथ आप किसी का कुछ नहीं। भगवान बहुत प्यार करने लगते हैं। अगर प्यार में कुछ बाधा है तो हमारा कुछ माना हुआ है, इसलिए हृदय से देख लो। आनंद का अनुभव होता है आसक्ति में, चिंतन में। तुम्हारा चिंतन और आसक्ति शरीर संसार में, इसलिए आनंद है ही आनंद समुद्र। और जहां संसार शरीर का चिंतन छूटा और प्रभु का चिंतन हुआ, अब आनंद। तो खास बात, प्रभु आनंद में हुए या चिंतन आनंद में हुआ? पकड़ो, हमारी बात को पकड़ो। ये कल शाम का चिंतन है, प्रभु देते रहते हैं। जैसे नवीन नवीन रसोई बना के मां देती है, ऐसे हमारे प्रभु नवीन नवीन चिंतन देते रहते हैं। नया चिंतन कल का, शाम का। ऐसा चिंतन पीछे नहीं हुआ, प्रभु ने दिया कि मैं आनंद में हूं, आत्मा आनंद में है। लेकिन जिनका बाह्य चिंतन विषय चिंतन है, देह चिंतन है, क्या वो आनंद का अनुभव करते हैं? तो नहीं। तो मैं तो हूं ना आनंद में। हाँ, तो फिर मैं आनंद में हूं तो उनको आनंदित होना चाहिए। नहीं हो रहे, क्यों? क्योंकि चिंतन में आनंद है, आसक्ति में आनंद है, आसक्ति प्रेम में। दुर्योधन भी भगवान को देख रहा है तो आनंद में है ना, तो आनंद आना चाहिए उसको ना।
आया क्या? नहीं ना। और विदुरानी जी, विदुर जी, भीष्म पितामह जी, इनको परमानंद आ गया, बेसुध हो गए आनंद में। क्यों? क्योंकि इनका चिंतन है, इनकी आसक्ति है, प्रेम है प्रभु से। खास बात, प्रभु का चिंतन और प्रभु की प्रेमाशक्ति, ये दो बात पकड़ में आई। अगर आपका चिंतन प्रभु का नहीं हो रहा, प्रेमाशक्ति प्रभु में नहीं है, तो आनंदमय होते हुए भी आनंद का अनुभव नहीं होगा। आत्मा, आपका स्वरूप आनंदमय है, सबका आनंदमय स्वरूप है। आनंद बिंदु नहीं हो आप, आनंद सिंधु हो आप। बिंदु तो माया प्रकृति में है, आनंद कोश, आनंद बिंदु माया प्रकृति, आप आनंद सिंधु है। तो आप आनंद सिंधु है तो आनंद नहीं है। क्यों? आपका चिंतन नहीं है, ना आत्मचिंतन ना परमात्मा चिंतन, तो आप दुखी हैं, क्लेशित हैं, अशांत हैं। ये बहुत सुंदर बात प्रभु ने कही, खास बात पकड़ में आई। हजारों बार चर्चा होती है, पर जब प्रभु उसको, वस्तु को प्रकाशित करते हैं, शब्दों को, तब एकदम निहाल हो जाता है। आहा, कैसे जगत गुरु भगवान शब्द को प्रकाशित कर रहे हैं। चिंतन में आया कि खास बात है भगवत चिंतन और भगवत आसक्ति, तब आनंद का। नहीं तो आनंद के हृदय में बैठे रहने पर भी आनंद नहीं हो रहा। भगवान का नाम आनंद है, भगवान आनंद सिंधु है, आनंद कंद है, आनंद के मूल है, लेकिन आनंद बिल्कुल नहीं है। भला आनंद मूल के विराजमान होने पर भी